आप लोगों का हम सब का जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले अपना भाषा को हम लोग सीखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल मॉडर्निटी का टाइम में लोग एजुकेशन में अच्छे स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो सीखना ही है। लेकिन जब घर में जब आता है तो हम लोग अपने बच्चों लोगों को अपना ट्रेडिशनल गालो भाषा से हम लोगों को बात करना है। वो भाषा से ही अपना कल्चरल आइडेंटिटी हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे कल्चरल इरोजन होगा तो भाषा के कारण से होगा, क्योंकि आपको अपना गालों का भाषा नहीं आएगा तो कल्चरल इरोजन भी शुरुआत हो जाएगा। जैसे कि आज हम लोगों का 5 अप्रैल पूरे जहाँ जहाँ गालो इनहिबिटेड एरिया है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ में बड़ा धूमधाम से अपना मोपिन का सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। तो हम लोगों को और एक चीज़ ये भी ख्याल करना है कि देखिए पूरे विश्व भर में या पूरे देश में इतना सारा त्यौहार है। तो देखिए अभी अलग अलग त्यौहार का लोग तो अपने अपने जगह में सब लोग मनाते हैं, मगर मोपिन जो ऐसा एक त्यौहार है केवल गालो सेंट्रिक एरियाज जहाँ जहाँ गालोस लोग बसे हुए हैं वहीं पे मना रहे हैं। ये त्यौहार जो है ना दिल्ली में मनाएगा, ना मुंबई में मनाएगा, ना एब्रोड में मनाएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ गालोस है ये त्यौहार जो वही मनाता है। तो इसलिए इस मोपिन फेस्टिवल का गंभीरता, इसका इम्पोर्टेंस और गालो समाज का अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को इंटैक्ट रखना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, ये हम गालो जनजाति का सबसे पहला ड्यूटी बनता है। तो इसलिए कल्चर को लेके उसको ऊपर में और भी ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की ओर से वेरियस इनिशिएटिव्स हम लोग ने लिया हुआ है। आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री बाई 2047 एक विकसित भारत की बात करते हैं। उसी लाइन में अरुणाचल या हमारा नॉर्थ ईस्ट एक विकसित अरुणाचल, एक विकसित नॉर्थ ईस्ट, एक विकसित असम बाई 2047 हम लोग उस लक्ष्य को लेके जाता है। मगर साथ साथ एक विकसित भारत बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि केवल डेवलपमेंट अकेला से नहीं होगा, साथ साथ अपने जितने भी जो एज और ट्रेडिशंस उसको भी साथ में लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट एंड ट्रेडिशन शुड गो शोल्डर टू शोल्डर, कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर, तो जाके हम लोग एक विकसित भारत बोल पाएंगे। तो उसी दिशा में अरुणाचल प्रदेश में आप सबको पता है कि 24 मुख्य जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और 100 से भी अधिक जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं। सो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम लोग ने अपना स्कूल कैरिकुलम में भी अपने CBOs के साथ में मिलकर, जैसे कि अपना गालो वेलफेयर सोसाइटी है GWS, उनके साथ में बैठकर अपना गालो भाषा भी अभी स्कूल कैरिकुलम में हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। लगभग सभी ट्राइब्स का भाषा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। जो जो ट्राइब्स का छूट गया है उसके हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट CBOs के साथ में बातचीत करके उसका स्क्रिप्ट हम लोग डेवलपमेंट कर रहा है। सो इसलिए आज के ज़माने में डेवलपमेंट के अलावा अपना आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस को बचाए रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत सारा जगह में पहले भी कह चुका हूँ कि अरुणाचल प्रदेश देखिए कि टूरिज़्म में हम लोग बहुत अच्छा है, और ख़ास करके अरुणाचल में बहुत सारा फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा यहाँ का जो वेजिटेशंस है, जो पहाड़ है, जो ग्रीनरी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको देखने के लिए आता है। और साथ साथ ऐसे ट्राइबल लोग हमारा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 100% पूरा ट्राइबल्स लोग हैं, तो हम ट्राइबल्स लोग किस प्रकार से बैठते हैं उसको भी एक्सपीरियंस करने के लिए भी आते हैं। तो इसलिए हम सब लोग ट्राइबल सदियों से ट्राइबल का जो अपना हैबिट जो है कि हम लोग नेचर के साथ में सदियों से मिल के हम लोग पला बूसा है और बड़ा हुआ है, उसको और भी हम लोग आगे लेके बचा के लेके जाना है। बायोडाइवर्सिटी, हमारे यहाँ की फॉरेस्ट कवरेज, उसको लेके हम लोगों को और भी आगे ये बढ़ना होगा। अभी आने वाला दिनों में यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हमने रिसेंटली फाइल में अप्रूव किया है। इसका हम लोग ने ऑलरेडी बातचीत भी करके यहाँ पे सेंटर का हमारा केंद्रोजिनी साहब का साथ में बात करके एरिया भी आइडेंटिफाई कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का रिलेटेड है, उसको भी यहाँ पे जल्दी हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। मैं आज उतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि त्यौहार का समय भी है और अपना ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर आसाम को वापस फिर गुवाहाटी भी लौटना है। तो मैं केवल पूरे अरुणाचल प्रदेश की जनता की ओर से सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रिसेंटली उन्होंने एक एडवांटेज टू असम एक इन्वेस्टमेंट एक प्लेटफॉर्म उन्होंने सक्सेसफुली अरेंजमेंट किया है, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी अटेंड किया एंड वेरियस फॉरेन नेशनल्स के लोग, इन्वेस्टर्स लोग, वहाँ पे एम्बेसडर्स लोग, काफ़ी लोग वहाँ पे अटेंड किया है। सो मेरा हमेशा वही कहना है कि नॉर्थ ईस्ट को अगर डेवलपमेंट करना है तो आसाम का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जोग्राफिकली आसाम स्टेट का जो लोकेशन जो है पूरे सेंट्रल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में होता है। आसाम डेवलप होने से उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो राज्य हैं उस वहाँ भी असर होता है। पहले आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि अपना माननीय मोदी साहब का सरकार आने से पहले और असम में बीजेपी सरकार आने से पहले नॉर्थ ईस्ट कितना डिस्टर्ब हुआ करता था, असम इससे कितना डिस्टर्ब हुआ करता था। तो बीजेपी सरकार आने के बाद अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी आने के बाद आप देखिए कि इंसर्जेंसी जो पहले नॉर्थ ईस्ट का पहचान हुआ करता था लगभग सब खत्म हो चुका है। अब उसका बेनिफिट पूरे नॉर्थ ईस्टर्न को मिल रहा है। अभी एडवांटेज असम 1 कंप्लीट हो गया, अच्छा इन्वेस्टमेंट आया, एडवांटेज असम 2 आगे होने के बाद और भी इन्वेस्टमेंट आएगा, उसका बेनिफिट जो है बाकी के स्टेट्स को भी हम लोगों को मिलेगा। सो इसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जो हम लोगों का लॉन्ग पेंडिंग जो असम अरुणाचल का जो बॉर्डर सिंस 1950s मोर देन 70 ईयर्स का जो बॉर्डर पेंडिंग था, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी उन लोग ने डायरेक्टिव दिया कि कोर्ट में जाके ये कुछ सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, स्टेट टू स्टेट मिलके इसको इनिशिएट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम श्री हेमंत जी का प्रोएक्टिवनेस के कारण से आज अरुणाचल के साथ में हो या मेघालय के साथ में हो या नागालैंड का साथ में हो, जितने भी आसाम जो है बॉर्डर शेयर करते हैं अन्य राज्यों के साथ में, उसके साथ में टॉक्स करके लगभग हर एक जगह बॉर्डर का सोल्यूशन आ चुका है। अरुणाचल आसाम का भी लगभग बॉर्डर का सोल्यूशन आ चुका है। केवल कुछ ही पॉकेट्स में हमारा दोनों रीजनल टीम जाके ऑन ग्राउंड जाके उसको केवल डिमार्केट करना, ये कुछ ही जगह में बाकी है। और इसका भी लेके हेमंत जी ने इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसको भी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग रेजोल्यूशन हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। आसाम और अरुणाचल का जो रिलेशन है हम सब लोग जानते हैं कि पहले हम सब वी वर पार्ट ऑफ आसाम ड्यूरिंग आवर नेफा टाइम्स। बाद में 1972 में जो यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला तो अरुणाचल प्रदेश आसाम से निकल के एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा से तो अपना फंक्शन जो है इंडिपेंडेंटली करना शुरू हुआ। तो इसलिए आसाम के साथ में अरुणाचल का रिलेशन, क्योंकि हम लोग बहुत ही बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम लोग का बहुत ही अच्छा बॉर्डर रिलेशन होना है। उसके लिए भी मैं जितने भी जो फॉर्मर लीडर्स हैं, हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को भी मैं धन्यवाद भी देता हूँ। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में डेवलपमेंट का तो आप सबको पता है कि काम तो होते रहेगा, और मैं बहुत ही जल्दी अपना आलोक में फिर एक कैबिनेट आपके द्वार भी मैं यहाँ पे करेंगे, जिसमें पूरा कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ लेके डिस्ट्रिक्ट का ऊपर में स्पेशल रिव्यू भी किया जाएगा। तो इतना कहते हुए मैं एक बार फिर यहाँ के कमेटी मेंबर्स और जितने भी अपना ऑनरेबल एमएलए और मिनिस्टर्स हैं उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोपिन में इस बार हम लोग ने याद किया, और खास करके चीफ मिनिस्टर असम और अपना सीएम कर्बी आंगलोंग कर्बी ऑटोनोमस काउंसिल, आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। मोपिन आगम है। जय हिंद, जय अरुणाचल।